हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके हिंदी विषय का 14वां पाठ पढ़ रहे हैं जिसका शीर्षक है स्वर्ण नगरी की सैर। और आपको ये भी बता रखा है स्वर्ण नगरी किसको बोलते हैं। स्वर्ण नगरी जैसलमेर शहर को बोलते हैं। और बहुत सारे जितने और भी कई शहर हैं जिनके दूसरे प्रसिद्ध हैं नाम, उनमें से हैं गुलाबी नगरी, पिंक सिटी वो बोलते हैं जयपुर को, सूर्य नगरी सन सिटी बोलते हैं जोधपुर को, झीलों की नगरी लेक सिटी बोलते हैं उदयपुर को, एंड गोल्ड सिटी स्वर्ण नगरी बोलते हैं जैसलमेर को। और स्वर्ण नगरी जैसलमेर का दो और नाम है जो कि प्रसिद्ध है, इसे हेमनगर व भड़कीवाड़ नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। इस पाठ में कक्षा 5 के बच्चे हैं जो कि अपने हिंदी विषय के अध्यापक संदीप सर के साथ में घूमने निकले हैं। कहाँ के लिए? जोधपुर, जैसलमेर के लिए। और वो जैसलमेर घूम रहे हैं। जैसलमेर में रेत के टीले होते हैं, वहां घूमे हैं। जैसलमेर का दुर्ग घूमा है और जैसलमेर के आसपास कई जगह है, वहां भी वो घूमे हैं। उन्होंने जैसलमेर की कई हवेलियां जो प्रसिद्ध हैं, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली आदि देखी है। और आसपास भी उन्होंने कई चीजें, जोधपुर जैसलमेर के आसपास की भी उन्होंने कई चीजें देखी हैं। अब 3 पैराग्राफ हमने इसके पढ़ लिए हैं जिसमें बच्चों ने जहां जहां सैर की है वहां का वर्णन किया है। अब चौथे और आखिरी पैराग्राफ में हम देखते हैं कि क्या है आगे, इसमें किस प्रकार का वर्णन है। चलिए शुरू करते हैं। रात में कैर सांगरी, पंचकूटा की सब्जी व दाल बाटी चूरमा का आस्वादन किया। तो बच्चों ने रात में कैर सांगरी, बच्चे अपना जानते हैं कैर सांगरी अपनी राजस्थान की प्रसिद्ध सब्जी है, विश्व प्रसिद्ध है कैर सांगरी की सब्जी। पंचकूटा की सब्जी 5 तरह की चीजें मिला के सब्जी बनाई जाती है, 5 तरह के अनाजों की सब्जी बनाई जाती है, वो प्रसिद्ध है पंचकूटा की सब्जी। और राजस्थान का फेमस दाल बाटी चूरमा, ये तो आपने जरूर खाया होगा, दाल बाटी और चूरमा। तो बच्चों ने भी रात को कैर सांगरी और पंचकूटा की सब्जी और दाल बाटी चूरमे का आस्वादन किया, मतलब स्वाद लिया, अच्छे से खाया। अगले दिवस बड़ा बाग की छतरियां और वुड फॉसिल पार्क को देखा। फिर दूसरे दिन वो कहाँ घूमने निकले? एक तो बड़ा बाग की छतरियां देखने निकले और वुड फॉसिल पार्क को देखने निकले। उन्होंने वो 2 चीजें देखी। फिर बस का रुख पोखरण की ओर हुआ। फिर जो उनकी बस है वो चली, पोखरण शहर है एक पास में, वहां के लिए निकले। पोखरण का शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। पोखरण में एक शक्ति स्थल है जिसको देखकर बच्चों का सीना गर्व से फूल गया। पोखरण का आपने नाम सुना होगा, वहां पर मिसाइल का टेस्ट किया गया था, प्रक्षेपण करके टेस्ट किया गया था पोखरण की जमीन पर, इसलिए पोखरण बहुत प्रसिद्ध है। और उसका शक्ति स्थल देखकर सभी का सीना गर्व से फूल गया। और बच्चों, वुड फॉसिल पार्क जो देखा बच्चों ने, उसमें पता है क्या है? जैसलमेर से जब बाड़मेर की ओर जाते हैं तो जैसलमेर शहर से 15 किलोमीटर दूर एक गांव आता है, आकल गांव, जिसमें दर्जनों पेड़ थे। तो जो हजारों वर्षों तक विभिन्न मौसमों की चोटें सहते सहते पेड़ों की लकड़ियां पत्थरों में बदल गई है, वुड फॉसिल पार्क। तो वो वुड फॉसिल पार्क नाम से प्रसिद्ध है, उसको देखा, जिसमें जो पेड़ हैं हजारों सालों वर्षों तक मौसम की चोट को खा खा के पत्थर में तब्दील हो गए, वो जगह है वुड फॉसिल पार्क, वो देखा उन्होंने। पोखरण का शक्ति स्थल देखा और सेवली गांव स्थित कदली वन धाम के भी दर्शन किए। बस बीकानेर की ओर चल पड़ी। फिर बस बीकानेर की ओर चली और हम सभी आज भी इस यात्रा को याद करते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। उस समय खींचे गए चित्र आज भी उस यात्रा की यादें ताजा कर देते हैं। ये तो होता ही है बच्चों, जैसे अपन फोटोज लेते हैं
पहले की, और जब भी हम उन फोटोज को देखते हैं तो उस समय की यादें अपने दिमाग में घूमने लग जाती हैं। अब जैसे आप लोग भी टूर पर गए थे उदयपुर, आज अगर उस टूर की पिक्चर आपको दिखा दी जाएगी तो आपको वो सारा उदयपुर वाला टूर फिर से रिमाइंड हो जाएगा, सब याद आ जाएगा। तो वैसे वो भी चित्र उन्होंने खींचे हैं, फोटोग्राफी की है, उनके जो चित्र है जब भी वो बच्चे देखते हैं तो उनके जहन में वही सारी यादें ताजा हो जाती हैं। वास्तव में वह यात्रा भुलाए नहीं भूलती। और वैसे तो घूमना वैसे ही अच्छा लगता है बच्चों, कहीं भी हम घूमते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत शौक है घूमने का। लेकिन जो स्कूल ट्रिप होता है वो तो मेमोरेबल होता है, वो तो सबसे बेस्ट होता है, वो कभी भुलाए नहीं भूलता है। जो बच्चों के साथ स्कूल ट्रिप हम गए हैं वो हमें लाइफ टाइम तक याद रहता है। और हम बहुत घूमते हैं, खूब एंजॉय करते हैं, लेकिन स्कूल जो ट्रिप है उसमें जो एंजॉय करते हैं, जो फन करते हैं, उसकी जो मेमोरी होती है वो लाइफ लॉन्ग अपने माइंड में, अपने जहन में हमेशा ही रहती है। बच्चों इसके शब्दार्थ पर नजर डाल लेते हैं। पैराग्राफ तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब इसके शब्दार्थ पर भी नजर डाल लेते हैं। आस्वादन का मतलब होता है स्वाद। और वुड फॉसिल पार्क अभी मैंने बताया आपको कि जैसलमेर से बाड़मेर की रूट पे जाते हैं, तो जैसलमेर से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आकल नाम का गांव है, जिसमें पेड़ जो है मौसम की चोट सह के, वर्षों तक मौसम की चोट सह सह के पत्थर में, स्टोन में कन्वर्ट हो गए, तब्दील हो गए। वो वुड फॉसिल नाम से प्रसिद्ध है। उनकी जो लकड़ी है पेड़ों की वो पत्थर में बदल गई। उस पार्क को राज्य सरकार द्वारा संरक्षित किया गया है। रुख का मतलब होता है दिशा, उसकी तरफ रुख कर लिया, फिर उसने हमने बीकानेर की तरफ रुख कर लिया, मतलब हम बीकानेर की तरफ चले गए, हमारी जो दिशा है वो बीकानेर की तरफ हो गई। गाढ़ो का मतलब होता है गौरव। दर्शन का मतलब होता है देखना। और रोमांचित मतलब खुशी से रोम रोम खिल उठता, खुशी से रोम रोम खिल उठना, उसको बोलते हैं रोमांचित। तो बच्चे जैसलमेर घूमकर और उसकी यादों को जब याद करते हैं, उसके चित्रों को देख के, तो वो आज भी उस यादों को याद करके रोमांचित हो उठते हैं, मतलब खुशी से बच्चों का रोम रोम खिल उठता है। चलो बच्चों एक बार इसके जो प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। और सभी ने रात्रि में किसका स्वाद लिया? अब रात्रि में बच्चों ने जो चीजें खाई थी वो पैराग्राफ में वर्णित है, लिखी हुई है, वो आपको देख के उत्तर में लिखनी है। दूसरे दिन सभी ने क्या देखा वो आपको बताना है। और कदलीवन धाम कहाँ स्थित है वो इसमें पैराग्राफ में आ चुका है, आपको पढ़ना है और ढूंढना है कि कौन सी लाइन में इसका उत्तर है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, और गद्यांश का उचित शीर्षक आपको लिखना है। बच्चों आज के वीडियो में हमने इस पाठ स्वर्ण नगरी की सैर का चौथा और आखिरी पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा ये पाठ कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।